हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन क्या है। ये जो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मेडिटेशन व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इंटरनेट में जाएंगे और आपके गूगल बाबा से पूछेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे मेडिटेशन के बारे में, कैसे करना है। आपको लाखों वेबसाइट्स मिलेंगे, हज़ारों वेबसाइट्स मिलेंगे, पर हाउ टू डू मेडिटेशन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन वास्तव में क्या है और उसे क्यों करना चाहिए हमें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हम डिटेल में समझेंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि एक बार अगर हम समझ गए कि मेडिटेशन क्या है और उसे क्यों करना है, तो टेक्निक्स तो अपने आप आपको खुद से समझ में आ जाएगा। बट द फाउंडेशन इज व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ है, जो जीवित व्यक्ति है, उसके आंतरिक जीवन में तीन पहलू हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे बाहर की दुनिया में आपके 3 घर हो सकते हैं, कोई दिल्ली में किसका घर है, चेन्नई में है, बॉम्बे में है। उसी प्रकार जो आंतरिक ज़िंदगी है, हमारा जो इनसाइड इंटरनल लाइफ है, उसमें हमारे 3 स्पेस में हम रहते हैं। एक स्पेस में हम रहते हैं हमेशा प्लेजर, भोग के बारे में सोचते हैं, प्लेजर सीकर्स। तो बहुत बार हम सोचते रहते हैं कि अभी खाने को क्या मिलेगा, अभी को अच्छा गाना सुनना है या कुछ भोग करना है। विषय वस्तुओं का जो स्पर्श होता है इंद्रियों से, शरीर और इंद्रियों के स्तर पर, उसे प्लेजर सीकर कहते हैं। और ये शायद ज़रूरी भी है शरीर के लिए। कभी कभी बहुत एक जो ह्यूमन बॉडी का नीड होता है, कोई बात नहीं। तो ये एक पर पहलू है ज़िंदगी का, ये कंप्लीट लाइफ नहीं है हमारा। तो एक है प्लेजर सीकर, तो ये हमारे अंदर, सबके अंदर एक एस्पेक्ट है। और दूसरा भी एस्पेक्ट है, और वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब हम हमेशा शरीर और इंद्रियों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमेशा, ऐसा भी हमारे साथ होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। हम मन, बुद्धि और अहंकार के स्पेस में रहते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो के स्पेस में रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर रहता है। तो अधिकांश लोग ये 2 स्पेस में रहते हैं। या तो हम प्लेजर, आनंद, सुख चाहते हैं, या दूसरा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और हम एनालाइज कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको कंट्रोल चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। पर और एक तीसरा हमारा एस्पेक्ट है, वो है आध्यात्मिक हृदय, हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट, या आत्मा का स्पेस, जो मन और इस शरीर से परे है। तो 3 स्पेस है या 3 घर है आंतरिक जिंदगी में। पहला है बॉडी एंड सेंसेस, जहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन फोकस है। दूसरा स्पेस है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, जहाँ पे फोकस इज ऑन स्ट्रगल, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। और तीसरा जो स्पेस है वो है स्पिरिचुअल हार्ट या आत्मा, सोल का जो स्पेस है, जो ये दोनों से परे है। और यहाँ पे फोकस है शेल्टर। सेंस ग्रेटिफिकेशन स्पेस में हम रहते हैं, या स्ट्रगल के स्पेस में रहते हैं, या शेल्टर हम सीख करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर की ज़िंदगी में, हमारे मन में अंदर चलता रहता है। तो जो हमेशा प्लेजर की खोज में है, जो हमेशा सुख की खोज में है इस जगत में, भौतिक सुख की जो इच्छा रखता है, उसके लिए मेडिटेशन का अर्थ है बस थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सो जाऊं मैं, थोड़ा कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख लिया, कुछ रिलीफ मिला। वो कुछ हमेशा रिलीफ की तलाश में, कुछ सुकून, कुछ इमीडिएट प्लेजर, रिलीफ फॉर द बॉडी, सेंसेस, उसके लिए मेडिटेशन वही है। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने कहा था एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कि मेरा मेडिटेशन है कि मैं 6 घंटा मूवीज़ देख सकता हूँ, ये मेरा मेडिटेशन है। तो जो प्लेजर सीकर्स हैं उनका मेडिटेशन बॉडीली लेवल पर ही होता है। जो हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसे हैं और वरी करते हैं, चिंता में हैं, लोन्स हैं, उनका डेट्स है, और एजुकेशन के कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस का प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस हैं, और हमेशा चिंता में, चिंताग्रस्त जीवन जो जी रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन है थोड़ा ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, योग निद्रा, या ऐसा वो तेल वेल लगा के बॉडी में थोड़ा वात निकाल देते हैं, तो उससे भी कुछ रिलीफ मिलता है, उन्हें रिलैक्स करते हैं अपने बॉडी को। तो ये उनके लिए मेडिटेशन हो गया। पर वास्तव में जो आध्यात्मिक
हृदय, अपना जो आत्मा है, उसका जो नरिशमेंट कर रहा है, जो व्यक्ति जो सोल को नरिश कर रहा है, जिसकी जो बहुत महत्वाकांक्षी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भगवान का आश्रय चाहता है, उसके लिए मेडिटेशन है संकीर्तन, भगवान के कीर्तन का, भगवान के ग्लोरीज को सुनना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्त उपासते अर्थात वो भक्त जो भगवान का आश्रय लेना चाहता है, भगवान का आश्रय ले रहा है, उसके लिए मेडिटेशन है जब वो भगवान का कीर्तन नित्य रूप से कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान का चिंतन स्मरण कर रहा है और भगवान के उपदेश को सुन रहा है, वो उसके लिए मेडिटेशन है। तो हम सब हमारी ज़िंदगी में हम तीनों स्पेस में रहते हैं। प्लेजर में भी, प्लेजर सीकर भी हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं और पीस एक्सपीरियंसर भी हैं। हमको शांति, आध्यात्मिक आनंद का भी अनुभव करना है, हमको भोग विलास भी करना है और हमारे प्रॉब्लम्स के हमको रिलीफ भी चाहिए। तो इसीलिए हम मेडिटेशन को अगर हम इस तरह से समझेंगे कि जो एक्चुअल मेडिटेशन है वो एक तीसरे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर है, पर क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में शरीर के स्तर पर भी रहते हैं, मन के स्तर पर भी रहते हैं, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी लगेगा। तो इसीलिए हम मेडिटेशन को और डीप में स्टडी करेंगे कि अब हम जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम कैसे प्रैक्टिकली मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और इस मेडिटेशन से क्या लाभ होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।